नमस्ते दोस्तों, कल्पना कीजिए 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग बैसाखी का त्यौहार। हजारों लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग परिवार के साथ हंसी खुशी इकट्ठे हुए हैं। कोई प्रोटेस्ट मीटिंग चल रही है, कई गाना गा रहा है। अचानक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 50 सिपाहियों के साथ अंदर घुसता है। बिना कोई वार्निंग, बिना कोई आदेश वो चिल्लाता है, फायर। और फिर शुरू होती है गोलियों की बारिश। 1650 राउंड गोलियां। सिर्फ 10 मिनट में लोग भागते हैं, लेकिन बाग में सिर्फ एक संकरी गली है निकलने की। बच्चे माओ की गोद में छिपते हैं, महिलाएं चीखती है, बुजुर्ग गिरते हैं। सैकड़ों लोग बचने के लिए उस कुएं में कूद जाते हैं और डूब जाते हैं। खून की नदियां बहने लगती है, जमीन लाल हो जाती है। आधिकारिक आंकड़ा 379 मारे गए, लेकिन असली संख्या 1000 से भी ज्यादा। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये निहत्थे भारतीयों पर साम्राज्य की सबसे क्रूर सजा थी। क्यों हुआ ये नरसंहार? डायर कौन था? ब्रिटिश सरकार ने क्यों छिपाया? और ये घटना कैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम को हमेशा के लिए बदल दिया? तो हर बार की तरह इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को भी शुरू से शुरू करते हैं। ब्रिटिश राज का जहर, रॉलेट एक्ट की कहानी। दोस्तों, 1919 में भारत ब्रिटिश साम्राज्य की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटेन के लिए खून बहाया था, लेकिन बदले में मिला क्या? सिर्फ गुलामी। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया, जिसे भारतीय काला कानून कहते थे। इस कानून के तहत बिना मुकदमा, बिना वकील किसी भी भारतीय को 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था। स्क्रीन पर देखिए 1919 का अखबार। लोग सड़कों पर उतर आए। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू किया, लेकिन पंजाब में आग और तेज थी। अमृतसर पंजाब का दिल था। यहाँ 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। दोनों ने लोगों को जागरूक किया। अंग्रेज डर गए। 10 अप्रैल को दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लोग सड़क पर निकल आए। अंग्रेजों ने लाठी चार्ज किया, गोलियां चलाई, 30 लोग मारे गए। शहर में दंगे भड़क उठे, रेलवे स्टेशन जला दिया गया। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी और नरसंहार की तैयारी। बैसाखी का दिन पंजाब के किसान अपनी फसल काटकर मंदिर जाते हैं। जलियांवाला बाग में भी हजारों लोग इकट्ठे हुए। कुछ त्यौहार मनाते हैं, कुछ गिरफ्तार नेताओं के समर्थन में। बाग 6 से 7 एकड़ का था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, सिर्फ एक संकरी गली, एंट्री एग्जिट। स्क्रीन पर पुरानी तस्वीरें देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा था बाग। लेकिन वो दिन सबसे काला दिन बन गया। अब जानिए असली खलनायक को, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। 54 साल का ब्रिटिश आर्मी का कट्टर अफसर। उसने पहले ही अमृतसर में मार्शल लॉ लगा रखा था। जब उसे पता चला कि बाग में मीटिंग हो रही है, तो वो सीधा 50 गोरखा और बलूची के साथ पहुंच गया। उसने कहा, ये लोग विद्रोही हैं, इन्हें सबक सिखाना होगा। डायर ने कभी चेतावनी नहीं दी, ना ही भीड़ को तितर बितर होने का मौका दिया। उसने सिर्फ एक ऑर्डर दिया, फायर। 10 मिनट का नरसंहार, वो भयानक 1650 गोलियां। दोस्तों, गोलियां चलानी शुरू हुई, लोग गिरने लगे। कोई चिल्लाता, भगवान बचाओ, कोई अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करता। 10 मिनट तक गोलियां चलती रही, जब तक डायर के पास गोलियां खत्म नहीं हो गया। बाग में एक कुआं था, शहीदों का कुआं। सैकड़ों लोग उसमें कूद गए। बाद में 120 लाशें निकाली गई। उस कुएं से महिलाएं, बच्चे, सब। डायर बाद में बोला, मैंने जानबूझकर भीड़ को इकट्ठा होने दिया ताकि एक झटके में सबक सिखा सकूं। क्या क्रूरता है ये?
हत्याकांड के तुरंत बाद खून और चीखे, गोलियां रुकी तो बाग खामोश हो गया। सिर्फ घायलों की करारें सुनाई दे रही थी। डायर शांतिपूर्वक वापस चला गया। उस रात अमृतसर में रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। अंग्रेजों ने लाशें हटाने नहीं दी, घायलों को अस्पताल जाने नहीं दिया। एक मां ने अपनी 6 साल की बेटी की लाश 3 दिन तक बाग में पड़ी देखी। ब्रिटिश सरकार की सफाई, हंटर कमीशन की नाटकबाजी। लंदन में हंगामा मच गया। सरकार ने हंटर कमीशन बनाया, लेकिन कमीशन ने डायर को सिर्फ गलत फैसला कहा। उसे नौकरी से हटाया गया, लेकिन कोई सजा नहीं। ब्रिटेन में डायर को हीरो बना दिया गया। लंदन की अखबारों में लिखा, द बैकबोन ऑफ द एम्पायर। स्वतंत्रता संग्राम का नया मोड़, गांधी और उधम सिंह। इस नरसंहार ने पूरे देश को जगा दिया। महात्मा गांधी ने कहा, अब सहयोग नहीं असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। 12 साल बाद 1940 में शहीद उधम सिंह ने लंदन जाकर माइकल ओ डायर, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, को गोली मार दी। अदालत में उधम सिंह ने कहा, मैं जलियांवाला बाग का बदला लेने आया हूँ। आज भी याद है शहीदों का बलिदान और वो कुआं। आज जलियांवाला बाग एक यादगार है। वहाँ कुआं आज भी वहाँ है। हर साल 13 अप्रैल को श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन सवाल ये है, क्या हमने सच में सबक सीखा? आज के भारत के लिए सबक, एकता और सतर्कता। दोस्तों, जलियांवाला बाग हमें सिखाता है कि कोई भी ताकत निहत्थे लोगों को कुचल नहीं सकती अगर हम एकजुट रहे। आज भी जब कहीं अत्याचार होता है, तब हमें याद रखना चाहिए, आवाज़ उठानी होगी। ब्रिटिश साम्राज्य चला गया, लेकिन उसकी मानसिकता कहीं न कहीं आज भी दिखती है। इसलिए इतिहास पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में बताइए आपको सबसे ज़्यादा कौन सा चैप्टर छू गया। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। जय हिंद।